कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी का सवाल है। ये बहुत ही ज़्यादा आने वाला सवाल भी है। ये 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने को कहा जा रहा है इस सवाल में। मतलब 6 के अगर फैक्टर करें यानी कि 6 के गुणनखंड करें वो भी अभाज्य। 2 से काटेंगे 3 आएगा और 3 से काटेंगे 1 आएगा, आ गया। इसके बाद काटेंगे 20 के गुणनखंड। 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 10 और 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 5, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 1। इसमें क्या मैच कर रहा है? एचसीएफ हो गया। और एलसीएम क्या होता है? 2 इसका ले लिया और 2 इसका भी ले लिया, 3 भी एक ले लिया और 5 भी ले लिया, तो ये हो जाएगा एलसीएम। यानी कि 2 2 3 5 यानी कि 4 3 12 पंचे 60, यानी कि 60 हो जाएगा इसका एलसीएम और एचसीएफ हो जाएगा 2। तो ये तो हो गया एक जो अपन लगा सकते हैं। और इसमें एक सूत्र भी दिया गया है तो सूत्र से भी लगा सकते हैं। इसमें देख लो फैक्टराइजेशन भी दिया है, पर लेकिन अपन एक ऐसी विधि से पढ़ा जो पहले अपन पढ़ चुके हैं, वैसा लिखा ही हुआ है। इसमें क्या लिखा है? संख्याओं में प्रत्येक अभिन्निष्ट अभाज्य गुणनखंड सबसे छोटी घात का गुणनफल, यानी कि सबसे छोटी घात किसकी? यानी कि 6 के गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा 2 और 3, अपन ने देखा है। और इसका गुणनखंड क्या होगा 2 2 5, यानी कि इसमें दोनों में कॉमन क्या है 2 और 2, तो एक घात वाला आ जाएगा, यानी कि एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। एचसीएफ आ जाएगा अपना 2 और एलसीएम आ जाएगा 6 20 का, जिसमें मतलब कि 6 का विभाग चला जाए और 20 का विभाग चला जाए तो वह संख्या 20 होगी, क्योंकि इन्हीं के गुणनखंड मिलन करके बनाई गई है। तो ऐसा तो अपन ने पढ़ लिया। अगर आपने एचसीएफ निकालना सीख लिया है तो इसमें मतलब सूत्र लगाकर एलसीएम भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? एक संख्या है 6, दूसरी संख्या है 20, ठीक है। तो अपना एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो एलसीएम का अपन ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ऐसे भी 2 का भाग देना, यानी कि 2 का भाग देंगे तो कितना जाएगा 10 बार, तो 10 छक्का 60, या 6 का गुणा 10 से करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो ऐसे भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर चाहें तो अगर एलसीएम दिया होता है, एलसीएम मान लो 60 है ना, मानना क्या है निकला ही आया है, तो ये हो जाएगा 20। तो हम एलसीएम का भाग दे रहे होते, कितना आया था 60। और क्या ज्ञात करेंगे अब एचसीएफ, तो कितना हो जाएगा 20 60 और 3 दूनी 6, तो क्या आ जाएगा एचसीएफ 2 आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें ये वाला सूत्र लग रहा है। सूत्र कौन सा है? एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर ए गुणे बी, यानी कि ये 2 संख्या है 6 और 20 मान के चल रहे थे जैसे अपन। तो ये था कॉन्सेप्ट, और ये क्वेश्चन आता ही है, डेली बेसिस में आता है, तिमाही छमाही प्री बोर्ड और सालाना में भी ये क्वेश्चन बनता है और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए समझ लें अपन ने मतलब इसको कवर किया है। तो ऐसे ही वीडियो मतलब देखने के लिए देखते रहिए मिशन योग इन द स्टडी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।